हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी और हम पढ़े बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.4। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो अलग टाइप के क्वेश्चन थे बेटा, अब 10 से थोड़े लेंथी से सोल्यूशन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के मिलेंगे लेकिन इनके जो आंसर है ये सेम यही रहेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया बेटा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद में इसके ऊपर जंप करना है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10। अब यहां देखिएगा बच्चों, मुझे दे रखा है कि आई किसके बराबर है 1/√x² + 2x + 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी चाहे रूट में हो या नहीं हो तो एक ही तरीका बच्चों सॉल्व करने का। कैसे है वो देखिएगा बेटा। आपको क्या करना है, पहले दो बातें देखनी है कि जो x² है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है यहाँ पे बिल्कुल है। दूसरा बच्चों x² हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना है बच्चों वो देखिएगा। ये आ गया 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये आ गया बच्चों x² + 2x। अब यहाँ पे रुक जाइएगा बच्चों, एक ही स्टेप है जो आपको समझना है। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको कहीं साइड में लिख लीजिए, 2 था, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। क्या बन गया 1। जो भी आंसर है उसका होल स्क्वायर एक बार यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए और एक बार यहाँ पर माइनस में लिख दीजिए और फिर लास्ट नंबर लिख दीजिए। ठीक है जी, बस यही एक स्टेप है बच्चों जो आपको समझना है। ठीक है, क्या स्टेप है बच्चों, रिपीट कर देता हूँ। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने से जो आंसर आया जहां फिर नंबर आया उसका होल स्क्वायर, प्लस में भी लिखना है माइनस में लिखना है, उसके बाद में लास्ट टर्म। अब यहां देखो बच्चों तो आई क्या बन जाएगा, ये आ गया आपका dx। अब यहां पे देखिएगा बेटा, ये जो पहले 3 नंबर है ये बनते हैं या तो a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर। ये आप दिमाग में डाल लेना। अगर सारे प्लस के हैं तो a + b का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस दिख गया तो a - b का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बच्चों, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं मैं, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये खोल देंगे तो -1 + का 2, ऊपर क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट। तो i = यहां पे आएगा dx। अब चलते हैं डिवाइड में, ये स्क्वायर रूट आ गया, x + 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 करूंगा तो 1 बन गया, इस पे भी क्या लगा देंगे होल स्क्वायर। ठीक है जी, साफ दिख रहा है बच्चों, x² + a² रूट में, तो बन गया लास्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो आप सिंगल अल्फाबेट दिखता है, सिर्फ x ही है, यहाँ पे x + 1 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी सिंगल अल्फाबेट बना लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बच्चों x + 1 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dx = dz। तो i क्या बनेगा आपका, ऊपर आ गया बच्चों dz और यहाँ पे आ गया z का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल वैसा ही बन गया बेटा। फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर होएगा, i = log x के बदले में z + √, फिर क्या बनेगा z² + 1 स्क्वायर, जो यहाँ पे √ में दिया सेम वैसा लिख देना है, और आ गया प्लस का c। तो i = आ गया log, अब यहां देखो बच्चों z के बदले में क्या आएगा x + 1, ठीक है जी, फिर प्लस √ x + 1 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का c। फिर i = log, यहाँ पे बच्चों बनेगा x + 1 प्लस, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, खोलूंगा बच्चों तो ये फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ √ में मैं सीधा लिख दूंगा x² + 2x + 2 और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ देखिएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। एक बात दिमाग में डाल लेना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो जैसे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम तरीके से हमेशा उसको सॉल्व करना है। कंडीशन चेक कर लेंगे बेटा, x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, पहले तो उसको ठीक करना है। x² पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे है, एक कंडीशन ठीक है, दूसरी हमने ठीक करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे या फिर 9 से डिवाइड कर लेंगे, एक ही बात है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा dx, यहाँ पे आएगा x², यहाँ पे 6x/9
और यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई होता है तो जरूर करिएगा 1/9। अब ये बनेगा dx, फिर डिवाइड में x का स्क्वायर 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, साथ में x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9। अब वही रूल लगाना है बच्चों, 1/9 यहां पे आ जाइए। अब ये फर्स्ट टू टर्म सेम लिखिए। अब क्या करना है, इस x के कोफिशिएंट को साइड में कहीं लिख लो 2/3, इसको 2 से डिवाइड करिए। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 कट तो बन गया 1/3। जो भी आंसर आया उसका होल स्क्वायर यहां प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहां माइनस में भी लिखेंगे। और फिर आएगी आपकी लास्ट टर्म, वो कितनी थी, +5 डिवाइडेड बाय 9। आए क्या बन जाएगा बच्चों, 1/9। उसके बाद का स्टेप क्या रहता है, पहले 3 टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस ये खोल देंगे तो 1/9 प्लस 5/9। आगे चलते हैं अब, तो यहां पे देखिए बच्चों आए क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/9, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, फिर आया dx और डिवाइड में x प्लस 1/3, इसका आ गया होल स्क्वायर। अब यहां देखो 9 एलसीएम ले लूंगा, 5 माइनस 1 किया तो 4 प्लस 4/9, ये बनेगा I इज इक्वल टू 1/9। फिर आ गया dx और यहाँ पे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर बनेगा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले क्या कहते हैं, दोनों पे होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का भी बन जाता है, 9 का भी बन जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे x प्लस 1/3 को z, तो dx क्या बन जाएगा, dz। तो I क्या बन जाएगा बच्चों, 1/9, ऊपर आ गया dz, और डिवाइड में इसके बदले बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला बना, ये बन गया थर्ड वाला। क्या आंसर है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये बनेगा बच्चों I इज इक्वल टू 1/9, ऐसे रहा। अब फॉर्मूले पे चलते हैं, 1/a, इसकी वैल्यू 2/3, फिर आ गया tan इनवर्स x के बदले में z डिवाइडेड बाय a, और साथ में आ गया प्लस का c, ये कट जाएगा 3 से, तो I इज इक्वल टू 3 इंटू 2 करूंगा 1/6 tan इनवर्स z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/3, और डिवाइड में क्या है बच्चों 2/3 प्लस का c। एक स्टेप और कर लेते हैं, I इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं तो बनेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, नीचे आएगा 3 और 3 कट जाएगा, डिवाइड में 2 और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अब यहाँ देखो बेटा अलग क्या है, जो अभी तक क्वेश्चन के उसमें x स्क्वायर पहले होता था, कांस्टेंट बाद में है, तो ये भी कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट पहले है और x स्क्वायर बाद में है। एक तरीका क्या है बच्चों, सभी में से माइनस कॉमन ले लो, अरेंज करके लिखो, वैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर कांस्टेंट पहले है तो उसको आप पहले ही रखो, इसको नहीं छेड़ना यहाँ से। ठीक है, फिर हम ये वाले फॉर्मूले बना लेंगे, ए वाले, है ना, क्योंकि ए अगर पहले उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये देखो, ये देखो, तो ये वाले फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो हम कांस्टेंट को यहीं पे रखेंगे, बाकी इन पे लगाएंगे जो भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो बच्चों कंडीशन है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है, बस उसको ठीक करना है। ठीक है, ये आ गया स्क्वायर रूट 7 को कुछ नहीं करना, इन दोनों को करिए जो भी करना है, माइनस कॉमन, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आप देखते जाइएगा कैसे सॉल्व करना है। I इज इक्वल टू, ये बन गया बच्चों dx, ये आ गया अंडर रूट 7 माइनस x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस b और माइनस b, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। I इज इक्वल टू, ये आ गया dx,
फिर आ गया अंडर रूट, ये आ गया 7 माइनस पहली 3 टर्म क्या बन जाएंगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे प्लस के हैं। और देखो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का 9। जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा ये तो बन गया बच्चों ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, तो i क्या बन जाएगा dx, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया और ये बन गया 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, पुट कर लेंगे इस x प्लस 3 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dz, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, i बन जाएगा ऊपर आ गया dz और यहां देखो डिवाइड में अंडर रूट, ये 16 है इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस z का स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये वाला क्या आंसर है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के बदले में z डिवाइडेड बाय a के बदले में 4 प्लस c, तो i इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स z की वैल्यू डालूंगा क्या थी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कांस्टेंट अगर पहले है तो घबराना नहीं है, उसको वहीं पे रखो, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे दो फैक्टर दे रखे हैं बच्चों, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों i क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ गया dx और ये आ गया डिवाइड स्क्वायर रूट, x को x से करूंगा x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2x माइनस x प्लस का आ गया 2, तो i क्या बन जाएगा, यहां आ गया dx और यहां डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है, पॉजिटिव भी है, तो क्या करेंगे x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और कंडीशन लगाएंगे, तो i क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखिएगा बच्चों x का स्क्वायर माइनस 3x, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, साइन नहीं लेना सिर्फ नंबर, 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड किया 3/2 और उसी का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है और प्लस का आ गया 2। ठीक है, तो i क्या बन गया, यहां देखिए dx, अब ये पहले 3 नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का आ गया 2। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा i इज इक्वल्स टू, ये आ गया dx, फिर डिवाइड वाली लाइन ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, ये बन गया बच्चों x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 9 और 8, माइनस 9 प्लस 8 क्या बनेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4, तो i क्या बन जाएगा, यहाँ देखिएगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको पुट कर लेंगे बच्चों, x माइनस 3/2 को z के बराबर, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x का आ गया dx, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहां बन गया dz, तो i क्या बनेगा, ऊपर आ गया dz और डिवाइड में देखिएगा z का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला आ गया। ठीक है, यहां डालेंगे वैल्यू तो i क्या बनेगा log x के बदले में z प्लस अंडर रूट, सेम यही लिखना है, z स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c, i इज इक्वल्स टू log z की वैल्यू डाल देंगे कितनी थी x माइनस 3/2, फिर आएगा प्लस यहां पे भी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। आगे चलते हैं तो i क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस 3/2
और प्लस अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये फिर से क्या बनेगा बच्चों, यही इक्वेशन बन जाएगी। तो ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें कांस्टेंट आपको सबसे पहले लिखा होता है, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको वहीं रखेंगे। एक्स स्क्वायर की कंडीशन चेक करेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बच्चों। तो आई क्या बनेगा, यहां देखिएगा, ये तो आ गया dx, फिर डिवाइड, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। कांस्टेंट को नहीं छेड़ना बच्चों, ये नेगेटिव है ना, तो फिर क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा। अब ये पॉजिटिव हो गया और 3x आपका नेगेटिव हो गया। इन दोनों के साथ ही करिए जो करना है, इसको कुछ मत करिए। बाकी बेटा सेम वही रूल लगेगा जो हम पहले लगाते आए हैं। यहाँ पे आ गया dx, फिर यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 8 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो आई क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारा dx, इसको मैं यहां तक कर देता हूं। आगे देखिएगा बच्चों, ये आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 8, ये बीच में माइनस आ गया ना, तो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4। अब ये दोनों मैं कंबाइन कर लूंगा कांस्टेंट, तो यहां बचेगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, 8 में ऐड करेंगे 9/4, 8 4 जा 32 और 9 बन गया 41। तो ये बन गया बच्चों 41 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पुट कर लेंगे, x माइनस 3/2 को z के बराबर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dx बन गया dz। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां पे बनेगा i इज इक्वल्स टू ऊपर dz, यहां पे आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चों 4 तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन 41 नहीं बनेगा, जिसका स्क्वायर नहीं ना बनता उसके ऊपर लगा देते हैं हम रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये बन जाएगा होल का स्क्वायर पूरे पे और माइनस z का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर है, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो i क्या बनेगा, साइन इनवर्स x के बदले में z, डिवाइड में आएगा रूट 41 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। अब डालेंगे z की वैल्यू, तो ये बनेगा बच्चों साइन इनवर्स, z की वैल्यू है x माइनस 3/2 और डिवाइड में रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, अब यहां देखो ये बनेगा 2x माइनस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 41 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये वाला क्वेश्चन बाकी वालों से इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर की जगह ए और बी लिखा हुआ, और जनरल क्वेश्चन जो होते हैं जनरल फॉर्म वाले वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्व करने का तरीका बच्चों सेम रहेगा। पहले ये फैक्टर हम खोलेंगे, तो आई देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा dx, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट और ये बन गया x का स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस bx माइनस ax प्लस ab। ठीक है जी, तो i क्या बन जाएगा, ये बन गया dx, यहां पे आ गया स्क्वायर रूट और ये बन गया एक्स स्क्वायर। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो बनेगा a प्लस बी और x को भी कॉमन ले लेता हूं और ये बन गया प्लस का ab। बाकी बच्चों सेम कहानी, i क्या बन जाएगा, यहाँ पे dx, फिर आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स, यहां तक तो ठीक है। फिर x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना, तो बनेगा a प्लस बी अपॉन 2, उसका होल स्क्वायर, प्लस भी करना और माइनस भी करना है। ठीक है, तो आएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो जब 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 4, तो मैंने सीधा 4 लिख दिया। आगे करना था माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा 4। अब ये 4 जो है ये स्क्वायर से बाहर है, फिर यहां आएगा प्लस का ab।
आगे चलते हैं बच्चों, तो I इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका dx डिवाइड वाली लाइन, स्क्वायर रूट, ये बीच में माइनस आ गया तो बन गया a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में रख लूंगा फर्दर। आगे चलते हैं, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिएगा बच्चों, ये है माइनस a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में क्या है 4, ऐसे रख लेते हैं ब्रैकेट में, और प्लस का है ab। आगे देखिएगा बच्चों, इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैंने। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4ab बन जाएगा, तो ये बनेगा I इज इक्वल्स टू, यहां बनेगा बच्चों dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, माइनस एलसीएम लूंगा अगर तो एक बनेगा 4ab, है ना, और ये मैं ब्रैकेट अगर खोल दूं तो ये बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एलसीएम ले लिया बच्चों तो क्या बन गया प्लस का 4ab और डिवाइड में क्या बन गया 4। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, I इज इक्वल्स टू dx आ गया, यहाँ पे अंडर रूट, आगे देखिएगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और फिर आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, ये माइनस 2ab प्लस, तो ये क्या बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और डिवाइड में क्या आ गया 4। अब आगे देखो बच्चों, तो I इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा dx अपॉन डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में क्या था 4, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले चुका हूं। तो I क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, फिर आ गया dx अंडर रूट, ये बनेगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इसका आ गया होल स्क्वायर, माइनस, अब ये क्या बन जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों, दोनों पे स्क्वायर लग गया तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैं इसको पुट नहीं करूंगा, आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को इक्वल्स टू z, वो स्टेप आप खुद कर लेना, ऑलरेडी बड़ा लेंथी हो गया। तो I क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा बच्चों लॉग, ये आएगा लॉग, फिर आएगा x के बदले में x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट, और ये आएगा आपका, ये पूरे का पूरा सेम लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बदले में जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो फिर से बच्चों ये बन जाता है, तो मैं सीधा वही आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी प्लस सी, और यही आंसर इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती लगती है बच्चों को, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। बच्चों कैसे सिंप्लीफाई करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, ऊपर दिया 4x प्लस 1 और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपको कभी भी नहीं भूलनी है बच्चों, हर क्वेश्चन में लगा के आपने देखनी है, अगर वो लग जाती है तो आप सीधा उसी को अप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक वाले की टेंशन खत्म। अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये बनेगा बेटा 4x प्लस 1, ऊपर वही बना हुआ है, तो मैं सीधा इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। पुट कर लेंगे बच्चों इस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को z के बराबर, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 4x प्लस 1, x का यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dz। तो I क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया dz और नीचे क्या आ गया अंडर रूट ऑफ z। अब क्या करेंगे बच्चों, तो I इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेज देंगे तो z की पावर माइनस 1/2, साथ में क्या आएगा dz। इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में प्लस 1 होता है तो बनेगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, तो I क्या बन जाएगा 2 टाइम 1/2 मतलब होता है रूट, और z की वैल्यू क्या थी बच्चों
2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों क्या है, ऊपर है x+2, नीचे x² माइनस 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर भी दूं तो आएगा 2x। 2 नहीं होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन +2 भी है बच्चों, तो फिर क्या करता हूं, मैं इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेता हूं, इसके बदले में दो इंटीग्रेशन बना लेता हूं। ठीक है जी, ये आ गया x dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² माइनस 1, फिर आएगा +2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखेंगे, ये आ गया dx, और यहाँ पे रूट ऑफ x² माइनस 1। अब यहाँ देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव ये होता है x² का 2x, और ये देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 1 पे भी स्केल लगा देता हूँ, तो x² माइनस a², ये वाला फॉर्मूला, इसका आंसर सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कर लेते हैं पुट x² माइनस 1 को z, तो ये बन गया 2x dx मिलके dz, तो x dx क्या बन जाएगा, dz डिवाइडेड बाय 2। तो i क्या बन जाएगा हमारे पास, x dx के बदले में आ गया dz, ये 1/2 बाहर रखते हैं, और ये बनेगा रूट ऑफ z प्लस 2, और ये तो सीधा सीधा बेटा इसका आंसर था मेरे पास, लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग, और यहाँ पे आएगा बच्चों x प्लस अंडर रूट x² माइनस a का स्क्वायर प्लस c। अब i इज इक्वल टू 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, z की पावर माइनस 1/2, यहाँ पे dz प्लस 2 टाइम लॉग, और ये x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस का c। तो i इज इक्वल टू 1/2, जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो +1 हो जाता है, तो बनेगा z की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2, फिर प्लस 2 टाइम लॉग, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बनेगा रूट ऑफ z, और z की वैल्यू क्या थी, x² माइनस 1 प्लस 2 टाइम, ये 2 था लॉग, फिर x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।